आपके मॉक एग्जाम में कम नहीं है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं आप अपने आसपास के पीयर ग्रुप से कैसे कम्पीट कर। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोजते हैं, टीचर्स देखते हैं कि ये टीचर अच्छा है, इस टीचर से पढ़ना है। आप बस वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो उसमें आपकी मेहनत नहीं है। मैं पहले 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर मॉक टेस्ट के लिए बैठूंगा, फिर आईआईटी टॉप कर लूंगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला वैसे भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगा जिससे शायद आपका सिलेक्शन ना होगा। जेई में भी, नीट में भी, या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन शायद ना हो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको इस वीडियो के लिए पक्का से वादा करता हूँ कि ये जितना भी आप टाइम देख रहे हो मेरा वीडियो, आपका प्रोडक्टिव ही रहेगा, प्रॉपरली आप यूटिलाइज ही करोगे इसको। मैं स्टार्ट करता हूँ और इस वीडियो में आपको डेफिनेटली कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी और बहुत सारी गलतियां तो आप खुद ही आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ये सारी गलतियां मेरी है। आपसे पहली गलतियां ये मेरी है। मैंने ऑनलाइन में जब कोचिंग में पढ़ता था तब मैंने ये सब गलतियां की थी, और किसी भी बच्चे ये रिलेट कर सकते हैं। कोई सा भी कम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं। ये जो सबसे पहली गलती मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ कि जो मेरी हुई थी, कि स्टार्टिंग में जब अपन प्रिपरेशन करते हैं तो वी आर कंफ्यूज बिटवीन टीचर्स एंड प्लेटफॉर्म। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोजते हैं, टीचर्स देखते हैं कि ये टीचर अच्छा है, इस टीचर से पढ़ना है, अच्छा इस टीचर का मेरे को थोड़ा सा समझ में आया, फिर 20 चैप्टर में ही आप टीचर चेंज कर लेते हो। तो जो फर्स्ट मिस्टेक आप करते हो, यू आर कंफ्यूज बिटवीन टीचर एंड प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया में कोई टीचर परफेक्ट नहीं है और कोई टीचर इनपरफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा कोई ज्ञान दे रहा हूँ, बट ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ कि आप अपना सिंक्रोनाइजेशन देखिए, आप किसके साथ बैठ रही है, आप किसके साथ पढ़ पा रहे हो। आपको जिससे समझ में आए उससे पढ़िए। और इसकी वजह से क्या होता है ना, आप बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हो टीचर्स प्लेटफॉर्म में। उससे क्या होता है ना, आप एक ही चैप्टर को 2-3 टीचर से करते हो, आप टाइम वेस्ट करते हो। तो जो गलती इसमें होती है कि जब तक आपको टीचर नहीं मिलता तब तक भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ये बात हम आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है कि आप पहले 1-2 महीना टीचर खोजोगे फिर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। आप इनिशियल किक स्टार्ट लो। जब तक आपकी टीचर के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं बैठती तब तक भी आपको जेई एडवांस या नीट या जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी तैयारी में आपको लगे रहना है। ऐसा नहीं कि आपको टालना है चीजों को, प्रोकेस्टिनेट नहीं करना कि जब मेरे को अच्छा लगेगा तभी मैं करूंगा। तो बहुत बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ऑनलाइन डाउट्स आ गए या ऑनलाइन उनसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन देखा उनसे हुआ नहीं, और उनको चाहिए कि कोई सॉल्व करके दे और उनको समझाए कि कंसेप्ट क्या क्या यूज हो रहे हैं। तो दिस इज अ ऐप, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा ये, अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प चाहिए। तो इस ऐप में आपको करना क्या होता है, आपको फोटो या स्क्रीनशॉट लेके उसको अपलोड करना होता है। जिस पार्ट को आपको समझ में नहीं आया या जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, विद इन 60 सेकंड, 1 मिनट के अंदर आपसे कोई टीचर कनेक्ट करेगा, लाइव कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू आपसे कनेक्ट करेगा और आपको कंसेप्ट समझाएगा और आपके जो डाउट्स है आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा। अपने पेज पे बात कर सकते हो जब तक आपका डाउट या क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो जाता। इसके साथ साथ अगर आपको वो टीचर पसंद आए तो उसको आप मार्क एज फेवरेट कर देना, ताकि बार बार अगर आपको डाउट समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप उस टीचर से कंसल्ट कर सकते हो बार बार। इस ऐप में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे और एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। दिए गए कूपन कोड को यूज कर सकते हो। इस कूपन कोड का फायदा ये है कि डिस्काउंट मिलेगा बहुत अच्छा खासा। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टू मेक श्योर टू चेक इट आउट। और इस वीडियो को भी कंप्लीटली देखना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के भागना है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन में बहुत सारा टाइम आपका यूटिलाइज होगा, आप इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकोगे इस वीडियो के बाद। जो दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। एक बच्चा जो कोचिंग करता है उसकी गारंटी नहीं होती कि वो जेई नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकाले, बट एक बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, भले इसको 5 घंटे का 10 घंटे लग जाए, लेकिन वो चीजों को पढ़ रहा है, वो सीख रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बस वीडियो लेक्चर देख रहे हो या तो आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो उसमें आपकी मेहनत नहीं है। आपकी मेहनत यही है कि आप क्लास में बैठे हो, आपके सामने बस चल रहा है। ये नहीं करना होता। आपको सेल्फ स्टडी आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला वैसे भी, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी जो बच्चा कर रहा है ना, वो सीख रहा है, वो पढ़ रहा है, मतलब ही इज एक्चुअली स्टडिंग। बट आप लोग जो कर रहे हो, आप या तो वीडियो लेक्चर देख के अपने आप को 30 मार्क खान समझ के ये समझ रहे हो कि अच्छा वीडियो लेक्चर देखने से ही मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ना ही आपने डीपीपी की, ना ही आपने रिवाइज किया। और मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा अभी कि रिवीजन कैसे करते हैं। जो आप कर लेते हो, बहुत सारी जो ऑनलाइन में जितनी भी सारी चीजें मेरे साथ घटित हुई थी, मैं सब आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। बस आप सब्सक्राइब और मेरे को सपोर्ट कर देना। तीसरा जो मैं करता था, मॉक टेस्ट नहीं देता था। आई यूज टू वेट फॉर सिलेबस कंप्लीशन, कि मेरा जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी मैं मॉक टेस्ट दूंगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मॉक टेस्ट का सिलेबस अनाउंस हो गया कि अच्छा 6 चैप्टर है, लेकिन मेरे तो बस
3 ही हुए तो मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। मैं पहले 6 चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा, फिर मॉक टेस्ट के लिए बैठूंगा, फिर आईआईटी टॉप कर लूंगा। बट ऐसी चीजें नहीं होती। अगर आपका 3 चैप्टर भी हुआ है ना तो आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देना एक अलग चीज है। ऐसा नहीं कि वो रियल एग्जाम है। आपको कुछ ना कुछ, हर एक मॉक एग्जाम से कुछ ना कुछ सीखोगे। जो मेरे आसपास के जो सारे दोस्त है ना, उन्होंने मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं मेरे से तो बहुत ज्यादा दिया था, इसलिए वो आज थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। जो मेरे आसपास के सारे जो दोस्त है ना आईआईटी के, और मैं भी इंक्लूडिंग मी, उन्होंने ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए थे। लास्ट के कुछ महीने में तो मैंने भी बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए थे। तो मॉक टेस्ट आप बहुत कुछ सीखोगे। एक प्रॉपर की क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट आर बीन आस्क्ड इन एग्जाम। ये सारी कुछ कुछ चीजें आपको पता चलती है। और कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम रेलेवेंट होता है। क्योंकि आपको पीएचडी करने के लिए आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो ताकि आपका सिलेक्शन हो, आप डॉक्टर इंजीनियर बनो, आप एक सीट लो आईआईटी एमबीबीएस की, जो भी आपको करना है। चौथी ये जो गलती है, ये पता नहीं, मेरे को लगता है ये शायद मेरे यूनिक टू मी हो सकती है, या तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि आपको भी ये आती थी कि नॉट कवरिंग न्यू टॉपिक्स। मैं एक ही चीज को ज्यादा पढ़ा करता था। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, समझ नहीं आया हो, जैसे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिसको अच्छी लगती है ना, केमिस्ट्री वाले बस केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, मैथ्स वाले बस मैथ्स पढ़े जा रहे हैं, और फिजिक्स वाले बस फिजिक्स किए जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है ना कि जो जिसका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है ना, वो उसको वही बार बार पढ़े जा रहा है। जिसको मैथमेटिक्स टफ लगती है तो केमिस्ट्री बार बार पढ़े जा रहा है, क्योंकि उसको हार्ड चीज करनी नहीं है। उसको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो वही पढ़ रहा है। बट आपको समझना पड़ेगा, आपका जो एग्जाम सिलेबस है उसमें आपको तीनों में इक्विवेलेंटली आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इक्विवेलेंटली आपका अच्छा नॉलेज होगा, तभी आप आईआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। और पांचवी जो सबसे बड़ी गलती, ये एक खास बात थी मेरे में, और ये कमी हो सकती है बहुत सारे बच्चों में एग्जाम के पहले, कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहती। कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारी अनहोनी हुई थी। अब मैं उस चीज को ग्लोरीफाई या उसका रोना गाना नहीं करूंगा कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, मैं सबसे ज्यादा डिप्रेस आदमी हूँ इंडिया का, ऐसा नहीं। सबके लाइफ में सिचुएशन अलग होती है। मेरे लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम थी, आपके लाइफ में भी कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट मेरे में जो एक खास बात थी वो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरे में ये था कि चाहे कितना भी गलत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं कर सकता हूँ। ये जो वर्ड है ना, मैं कर सकता हूँ, ये आपके अंदर होना चाहिए। आपके मॉक एग्जाम में कम नहीं है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं आप अपने आसपास के पीयर ग्रुप से कैसे कम्पीट कर। मैं लगातार फेल होते गया, लेकिन तभी मैंने ये अपने अंदर ये जिद पकड़ के बैठी हुई थी मेरे अंदर कि मैं आईआईटी जाऊंगा। मैंने जो सपना देखा था वो मैं पूरा करूंगा एक दिन, और मैंने किया भी। वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही था जो मेरे को अपने प्रिपरेशन में और ज्यादा पॉजिटिवली पुश करता गया कि अच्छा मैं करते जाऊं करते जाऊं। जबकि मेरे साथ उतनी अच्छी चीजें हो नहीं रही थी। तो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, लाइफ कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी। मतलब लाइफ अगर आपके साथ है तो चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी, आपको लात पड़ेगी लाइफ में, है ना। तभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर उस जुनून रहना चाहिए, अच्छा मैं कर सकता हूँ चाहे कितना भी एडवर्स कंडीशन हो। आई विल परफॉर्म बेटर, आई विल डू बेटर, आई विल क्रैक द एग्जाम, आई विल गेट अ सीट इन आईआईटी। और जो छठी सबसे बड़ी आपकी गलती हो सकती है, ये जो मेरा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ना करो। क्योंकि यहाँ जो मैं बातें करता हूँ ये मैं कुछ पेड कुछ कंटेंट नहीं है, बस जो जेन्युइनली एक ऑनलाइन बच्चा फेस करता है, या जो एक एस्पिरेंट जो फेस करता है, उससे रिलेटेड जो मैं खुद की जो सब ऑनेस्ट बातें हैं सब शेयर करता हूँ। तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।